हेलो साथियों, दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी सेतु में। और आज हम नए चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ये पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चन करने होते हैं और कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करके। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² -3 माइनस का 7x। ये आपको क्या दिया हुआ है कि ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और दो चीज़ पूछा गया है इसमें। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज। पहला चीज़ कहा गया आपसे फाइंड द जीरोज, जो कि एक पॉलिनोमियल दी हुई है उसका जीरोज निकालना है। एंड सेकंड कहा गया आपसे वेरीफाई करने के लिए। क्या वेरीफाई कराना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन जो है वो वेरीफाई कराना है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं सोल्यूशन इसका। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि लेट द गिवन पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? हमारी दी हुई है, उसको हमने लेट कर लिया कि ये एक पी एक्स है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। तो इसको हम लेट कर लेंगे पी एक्स इक्वल टू 6x² -3 माइनस का 7x। अभी ये जो पोलिनोमियल दी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे कि ax² प्लस का bx प्लस c, इस फॉर्म में, यानी कि x की पावर 2 फिर x की पावर 1 यहाँ पे है और उसके बाद x की पावर 0। तो कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सिर्फ c लिखते हैं, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट होता है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे? ये लिख लेंगे 6x² माइनस का 7x एंड माइनस का 3। इसको हमने कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसका हम करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर कैसे करेंगे कि 6 इंटू 3 कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। अब 18 का हम ऐसा फैक्टर कर लें ताकि माइनस का 7 मिल जाए। तो अगर हम माइनस का 9 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 18, और जो कि माइनस का 18 हमको चाहिए भी था, क्योंकि माइनस का 3 और 6 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18 ही आएगा। उसके बाद माइनस का 9 प्लस का 2 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया रफ वर्क। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसमें हम क्या करेंगे? 6x² -9x प्लस 2x माइनस का 3। 6x² और 9x में से कॉमन क्या आएगा? तो 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 3। इसमें से क्या कॉमन आएगा? कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो प्लस का हम 1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3। हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए, तभी कॉमन सही आपने लिया है, अदरवाइज आपको कॉमन चेक करना पड़ेगा। अब इन दोनों में से 2x माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा दोनों जगह। पॉलिनोमियल ऑफ x px क्या हो जाएगा? ये हमारा जो हमने शुरू में लिया था r 3/2 एंड एक 3/2 था, दूसरा क्या था हमारा? माइनस का 1/3 एंड माइनस का 1/3। ये दो हमारे जो है आ गए हैं। क्या आ गए हैं? पॉलिनोमियल जीरोस आ गए हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमसे दो चीज़ें कही थी, पूछी थी। पहले तो कहा था फाइंड द जीरोज, तो जीरोज हमारे ये आ गए हैं। और दूसरा हमसे कहा था क्वेश्चन में कि रिलेशन बताना है हमको, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, सेकेंड लाइन में जो दिया हुआ है। तो ठीक है, तो जीरोज हमारे आ गए हैं। अब हमको रिलेशन बताना है, तो रिलेशन बताने के लिए क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज के सम कर देंगे, यानी कि 3/2 और प्लस दूसरा सम करेंगे तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 3/2
माइनस का 1/3, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7/6। लेकिन क्या नेगेटिव का आएगा कि पॉजिटिव का आएगा? तो ये पॉजिटिव का ही रहेगा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 6 में प्लस माइनस माइनस 3 3 3 जा 9 और 2 9 में से 2 गया 7 और 3 2 जा 6। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये आपका 7/6 जो आया, ये 7/6 क्या है? तो पॉलिनोमियल में आते हैं 7 और 6 कहाँ है? देखिए 7 हमारा कहाँ है? 7 हमारा x के साथ वाला है और 6 कहाँ है? एक्स स्क्वायर का, यानी कि 7 जो है वो x का कोफिशिएंट है और जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो 6 है, यानी कि 6 हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा माइनस में आ रहा था तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रोडक्ट का भी रिलेशन निकालना होता है, दोनों रिलेशन निकलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? इन्हीं दोनों ज़ीरोज़ का जो हमने निकाला है इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आप ये 3 से 3 कैंसिल नहीं कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई होंगे जैसे एज इट इज़ आएगा उसको लिखेंगे, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करा के नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई करा के इसको माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो माइनस का 3 और 6, 6 तो आपको पता है इसमें भी 6 आया था, तो आपको नीचे वाली चीज़ तो पता है सेम कि ये भी जो है आपका क्या होगा? कोफिशिएंट हो जाएगा किसका? एक्स स्क्वायर का। और ऊपर वाली चीज़ जो थी वो क्या है? माइनस का 3 कांस्टेंट टर्म है। क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है ऑब्टेन्ड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 4 √3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके के रूट वाले पॉलिनोमियल आते हैं और जिसको सॉल्व करने में क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसका फैक्टर करने में। तो इसके कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया इसको कि ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या हो गई हमारी? √3x² माइनस का 8x प्लस का 4 √3, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसका जब फैक्टर करेंगे, देखिए फैक्टर का रफ वर्क मैं इधर करके दिखाता हूँ। √3 का मल्टीप्लाई 4 √3 से होगा तो आंसर कितना आएगा? 4 इंटू √3 का √3 हो गया, यानी कि 12 आ गया ये। और 12 आया है मल्टीप्लाई होके, और हमको माइनस का 8 भी चाहिए, हमको माइनस का 8 भी चाहिए। 8 क्यों चाहिए हमको माइनस का? तो माइनस का 6 इंटू माइनस का 2 अगर कराते हैं तो ये आ जाएगा 12, और माइनस का 6 का माइनस के 2 के साथ जो है करते हैं तो माइनस का 8 आ जाता है। तो ये रफ इसका सही, मतलब ये जो है इसका फैक्टर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? √3x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 4 √3, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? इन दोनों में से कॉमन निकालते समय बहुत ध्यान देना है कि क्या कॉमन निकालेंगे। अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कॉमन निकलेगा तो हम ये दूसरे वाला पेयर भी देख लेंगे कि इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है। तो इसमें से हम माइनस का 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ये किस तरीके से अप्रोच किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। तो माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे तो ये x बचेगा, यहाँ था 4 √3, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो सॉरी माइनस का जो है वो ये है, यहाँ पे जो है ये माइनस का हो जाए, क्योंकि जब माइनस का वापस मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस में आना चाहिए। ठीक है, और ये √3।
अगर हम माइनस के 2 का वापस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर वाली चीज़ मिलनी चाहिए। तो माइनस का 2 का x से कराएंगे तो माइनस का 2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। तो यानी हमको यहाँ पे भी जो ब्रैकेट में बनाना है वो क्या बनाना है, हमको बनाना है x माइनस का 2√3, ये यहाँ पे भी बनाना है। तो क्या कॉमन ले लेके बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमको √3 और x हमको कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे √3 x के साथ में, तो √3 x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा और √3 आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा सही पेयर जो है वो बना है और हमने सही कॉमन भी निकाला है। अब दोनों में से x माइनस का 2√3 कॉमन आ गया, और इसमें जो है क्या कॉमन आ गया, √3 x माइनस का 2 कॉमन आ गया। ये सेम प्रोसेस होगा वैसे ही। अब हमने px जो है इक्वल टू 0 दिखा दिया, तो ये होता है माइनस का 2√3 इक्वल टू 0, और दूसरा भी निकल जाएगा, क्या निकलेगा, √3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√3, ये उधर जाएगा, निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये x की वैल्यू जो है उधर गई तो 2, और ये अपॉन में √3। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आ चुकी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सो द ज़ीरोज़ ऑफ px आर 2√3 एंड 2/√3। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, इसका वेरीफाइड रिलेशन भी निकालना है, 2√3 और 2/√3। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दो जीरोज़ आ गए, पहला आंसर आ गया आपका, जीरोज़ निकाल लिया हमने। अब जीरोज़ निकालने के बाद हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, सॉरी रिलेशन निकालेंगे। तो अब होगा ये सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, एक था हमारे पास 2√3 और दूसरा था 2/√3, दोनों का सम ये होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 2 हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8 अपॉन √3 हो गया। उसके बाद जो है ये माइनस का साइन, 8 क्या है हमारा देख लेते हैं, 8 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म है इसमें -6, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, a मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं, गिवन है, क्या गिवन है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि 4 इक्वल टू -6a हो जाएगा। तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं कि 4a इक्वल टू -6 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू -6/3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस a इक्वल टू -3/2, यही इसका जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन पूछा जाता है, अगर आप सही से समझ के क्वेश्चन को करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन है हल्का सा, इसमें रेसिप्रोकल वाला बात कह दिया है कि इफ़ वन ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे दी गई है आपको, a² + 9x² + 3x + 6a इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक जो है जीरो जो 1 0 जो है पॉलिनोमियल का दूसरे वाले के रेसिप्रोकल है, तो a की वैल्यू निकालनी है। उसमें क्या था, उसमें दोनों का मल्टीप्लाई दे दिया था, प्रोडक्ट दे दिया था। इसमें कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल अगर कुछ है तो दूसरी उसकी रेसिप्रोकल होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसमें हम कर देंगे कि लेट 1
ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होगी, बी अल्फा। हमने अल्फा मान लिया, एंड अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल, एंड अदर ज़ीरो इज 1/अल्फा, इज 1/अल्फा। ये हमारी दो चीज़ हो गई। अब हमको पता है क्या कह रहा है कि हमको पता है कि प्रोडक्ट ए की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ही क्यों निकाल रहे हैं, आप जो है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्यों नहीं निकाल रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है उसमें हमारा, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे तो उसमें ए यानी कि 6s कांस्टेंट टर्म होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है अपॉन में, और अगर सम की बात करेंगे तो उसमें एक्स की होता है और ये होता है। तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा मेरे हिसाब से, दोनों चीज़ें दी हुई हैं हमारा। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अगर निकालेंगे तो एक अल्फ़ा हो गया, दूसरा जो है 1/अल्फ़ा हो गया। अब इसका हम अगर सम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा तो एक इक्वेशन टाइप का बन जाता है, और इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है कि इसमें आंसर 1 आ जाएगा, कट जाएगा। अब इसके बाद हम 1 जब आ गया उसके बाद हम प्रोडक्ट निकालें, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, और ए की वैल्यू अभी हमको कहीं दिख नहीं रहा है। तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा हमारा, कांस्टेंट टर्म। नहीं, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट ही निकाल, क्योंकि प्रोडक्ट निकाला है ना, सम निकालेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, यही चीज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जिसकी चर्चा भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, अभी मैं बता रहा था ना इस चीज़ के बारे में, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ज़ीरोज़ हमको पता है कितना हो गया, 1 आया है, अभी ऊपर निकाला है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 6a है, और ये क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस का 9 है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 6a, ए स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 6a। अब इसको नए पेज पे सॉल्व करेंगे, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि दो चीज़ें दी गई थी हमको, कि एक जीरोस दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है, तो हमने उसी के हेल्प से प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 6a। अब देखिए इसको जब हम बना लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये 6a प्लस का 9 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आप कोई भी एक तरीका यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में, आप दोनों तरीके यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे दोनों मेथड बता रहे हैं, आप कोई भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड तो ये है कि ये जो दिख रहा है ये आपका a माइनस का 3 का होल स्क्वायर बनेगा। देखिए अगर आप होल स्क्वायर खोलेंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 2ab, 2 इंटू 3 इंटू a, तो 6a आ जाएगा, और प्लस जो है वो अगला जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, यानी ये इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस 3 इक्वल टू 0, रूट हटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। एक तो तरीका ये है, आप इसको तरीके से करके भी आप ये आंसर निकाल सकते हैं। ये कौन सा तरीका है, ये आपका था मेथड फर्स्ट। आप कोई भी एक मेथड एग्ज़ाम में लगा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अब मेथड सेकंड बता देता हूँ मैं कि मेथड सेकंड से कैसे करेंगे। ये आपका मेथड फर्स्ट था। तो मेथड सेकंड में क्या करेंगे कि इसका हम फैक्टर कर लेंगे।
तो फैक्टर करेंगे ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका फैक्टर, एक मिनट, हाँ, इसको अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3a और माइनस का 3a प्लस का 9 इक्वल टू 0। फैक्टर करना आपको आता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3a 6a हो जाएगा माइनस का। तो a कॉमन क्या निकल जाएगा, a कॉमन निकल जाएगा, बचा क्या, a माइनस का 3, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा माइनस का, बचेगा क्या, माइनस का a माइनस का 3 इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, a माइनस का 3, और बचेगा क्या, a माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ से भी a की वैल्यू 3 आ गई। तो एक ये भी तरीका है। आपको जो फैक्टर करना आसान लगे तो फैक्टर से कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटीज दिख रही है किसमें, ए माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। कई बार होता है एग्जाम में आइडेंटिटी नहीं हम खुद हो पाती है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो हम उसको बेसिक मेथड यानी कि मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 एंड -3, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट कर लिया हमने कि अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, दो दिया ना, दो जीरोज दिया है, एक 1 और दूसरा दिया माइनस का 3। तो लेट कर लिया कि अल्फा जो है वो आपका 1 हो गया, और बीटा जो हो गया वो हमारा माइनस का 3 हो गया। अब क्या करेंगे, सम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता, दोनों जीरोज का सम कर दिया, तो माइनस का 3, ये आंसर आ जाएगा माइनस का 2। उसके बाद अगला निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 3 थी। कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पॉलिनोमियल चाहिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनाने का तरीका होता है, फॉर्मूला हमको पता है। क्या पता है फॉर्मूला, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, उसके बाद होता है एक्स प्लस प्रोडक्ट हो जाता है जीरोज का, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, माइनस का 2 आया है एक्स के साथ में, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, माइनस का 3 आया है आपका। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये आपकी पॉलिनोमियल हो गई है। लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ है, हमसे एक चीज़ पूछी गई थी क्वेश्चन में। देखिए सबसे ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुकी है, ये जो आया है। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ भी पूछी गई है, जो लास्ट लाइन में कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज। तो इस रिलेशनशिप को अगर हम पूरा नहीं दिखाएंगे, रिलेशन बिटवीन नहीं वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट और जीरोज का, तो हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा बचा है, इसको और कर लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना निकला था, माइनस का 2 निकला था हमारा। तो माइनस का 2 के नीचे 1 हम लगा सकते हैं। अब माइनस का 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन में जाके जो आपकी पॉलिनोमियल आई है, ये आपका माइनस का 2 जो है, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, प्लस का 2 है, तो माइनस तो लेके चलते ही चलते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
नीचे हमेशा एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन इसका निकल गया। अब प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं।